जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति के बारे में बताने वाले हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वर और वशिष्ठ ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा वेवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ सिद्धिदात्री का रूप कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। मान्यता है कि इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कैसे करें माँ को प्रसन्न? माँ भगवती को इस दिन हलवा, पूड़ी, सब्जी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन माँ के वाहन, योगिनियों, हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना उत्तम माना जाता है। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य का भी उदय होता है। इस दिन माता की पूजा करते समय बैंगन या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। माता सिद्धिदात्री की शास्त्रीय पूजा से पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन करने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद करें कन्या पूजन। कन्या पूजन में कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोने चाहिए और फिर मंत्रों द्वारा पंचोपचार पूजा करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं और लंगूरा को पूरी, सब्जी, हलवा और काले चने आदि का भोजन कराएं। उनकी वैसे ही सेवा करें जैसे खुद माता आपके घर आई हुई हो। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना अनिवार्य है। बालक बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। देवी की रक्षा और सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक भैरव को भी रखा हुआ है। इसलिए कन्या पूजन में एक बालक का होना भी जरूरी है। भोजन के बाद रोली और चावल लगाएं और फिर दक्षिणा दें। इसके बाद सभी कन्याओं और लांगूरा के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। जो भी भक्त कन्या पूजन करके नवरात्रि का समापन करते हैं उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जय माता दी।